हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी इज मोर इफेक्टिव इन। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन, सेकंड है एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन, थर्ड है एब्सेंस ऑफ इंसुलिन एंड द लास्ट इज द प्रेजेंस ऑफ एड्रेनालिन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन की, पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन का काम यहाँ पे क्या होता है, यानी इसका वर्क क्या है। तो जो ग्रोथ हार्मोन हमारा ये होता है, ये पर्टिकुलरली टारगेट करता है, इसका जो होते हैं टारगेट जो ये करता है, ये टारगेट करता है सॉफ्ट टिश्यूज को और बोन्स को ये टारगेट करता है एंड बोन्स को ये टारगेट करता है और इनकी जो है सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज स्टिमुलेट करता है, दैट इज सेल डिवीजन को स्टिमुलेशन का काम जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर थायरॉक्सिन की बात की जाती है, वहीं अगर हम यहाँ पे थायरॉक्सिन की बात करें तो जनरली जो थायरॉक्सिन जो हमें देखने को मिलता है, थायरॉक्सिन का काम होता है मेटाबॉलिक रेट को स्टिमुलेट करना। दैट इज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसका काम है मेटाबॉलिक रेट्स को मेटाबॉलिक रेट को स्टिमुलेट करना। अब जब मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे अगर मेटाबॉलिक रेट स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी को रिलीज करता है एंड रिलीज करता है एनर्जी को, दैट इज रिलीज एनर्जी। जब यहाँ पे एनर्जी को पर्टिकुलरली रिलीज करता है, ये एनर्जी मदद करती है पर्टिकुलरली किस चीज में, ग्रोथ में एंड सेल डिवीजन में, दैट इज ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ये इसमें मदद करती है। इसलिए ये कहा जाता है कि पर्टिकुलरली प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन होना जरूरी होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से ग्रोथ हार्मोन इजीली वर्क कर लेता है। तो अगर हम इन केस थायरॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होता, अगर इफ थायरॉक्सिन प्रेजेंट ना हो, नॉट प्रेजेंट, तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें ग्रोथ रिटार्डेशन यानी ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम अपने आंसर की बात करते हैं, हमने यहाँ पे जाना कि पर्टिकुलरली थायरॉक्सिन का होना जरूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। अगर हम अपने राइट आंसर की यहाँ बात करते हैं, हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you understood it well. Best of luck.